नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष तो कह रहा है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उसमें अब एंट्री हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की। आरोप लगाती हैं कि कानून व्यवस्था चाहे भाजपा की हो या सपा सरकार में, दोनों में लाचार थी। बढ़िया थी तो फिर वो बसपा की सरकार में। एक युवा है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे बात करते कितना जो मायावती जी कह रही है और भाजपा सपा में कितनी कानून व्यवस्था अच्छी, किसकी अच्छी थी। सर स्वागत है आपका। देखिए, मायावती जी अखबारों में और मीडिया में ही बस बोल सकती हैं। सड़कों पर उतरिए, आंदोलन करिए। आप कह रहे हैं ना कि भाजपा में वो व्यवस्था ठीक नहीं है, बसपा में ठीक हुआ करती थी। सड़कों पर उतरिए, जनता कह रही है आइए सड़कों पे आंदोलन करिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है, बसपा। क्योंकि वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं, इतना पैसा कमाया है सरकार में रहते हुए कि बोल नहीं पा रही हैं। बोलेंगी तो ईडीआई सीबीआई का छापा पड़ेगा, आप जानते हैं। इसीलिए वो चुप है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। जानती थी कि शामिल हो जाऊंगी तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। तो डर का माहौल है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और बसपा में है। और इंडिया गठबंधन मजबूती से जनता के साथ खड़ा है। 24 के नतीजे ने बता दिया है कि सब कुछ साफ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना किसने गाया था? कन्हैया मित्तल। वो भी अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। पूरा देश इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि एक आशा है, एक आशा की किरण है, जिसका नाम राहुल गांधी है। इस देश की बुलंद आवाज है वो। चाहे वो भारत की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। और राहुल जी अमेरिका में, यहाँ देखिए कितना खूबसूरती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। तो देखने वाला है, सर्वोच्च नेता है, सभी वर्गों के साथ वो खड़े हैं। जब ये लोग कह रहे थे कि संविधान को खत्म कर देंगे, तब इंडिया गठबंधन के साथ ही मजबूती से खड़े थे। राहुल जी, अखिलेश जी, सबने कहा था संविधान को खत्म नहीं कर पाओगे, हम बचाने निकले हैं। और जनता ने कह दिया, जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और 27 में आप देखिएगा तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरेगा और बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होंगी। अभी इतने दावे से आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से कह रहा हूं। 2024 की लड़ाई सिर्फ एक महत्व चुनाव नहीं था, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था। उसमें वो शामिल क्यों नहीं हुई? खुला आमंत्रण था, किसी को रोक टोक नहीं थी। एक तरफ नफरत थी, एक तरफ मोहब्बत थी। जिसने मोहब्बत को स्वीकारा वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा था, जिसने नफरत को स्वीकारा वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ा है। पहले कहते थे मोदी की सरकार, भाजपा सरकार, अब क्या हो गया? एनडीए। 27 देखिए क्या होगा, 29 में देखिए साफ हो जाएंगे। उससे पहले उपचुनाव भी होने हैं, उसमें क्या माहौल रहेगा? और अदर राज्यों में भी चुनाव है। अंतर कलह बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे। भी कुछ दिन पहले सुर्खियों में था कि मुख्यमंत्री जी हटाए जाने वाले हैं। केशव जी दिल्ली बैठे थे, स्टूल मंत्री जिनको हम लोग कहते हैं, जिनकी कोई सम्मान नहीं उस पार्टी में, एक दरोगा नहीं सुनता है उनकी। अखिलेश जी ने तो ऑफर दिया था, 100 लाइए मुख्यमंत्री का पद ले जाइए। अच्छा, आपने कहा अखिलेश जी ने ऑफर दिया था 100 लाइए मुख्यमंत्री बना दीजिए केसों पर, तो क्या अखिलेश यादव उन नेताओं को भी शामिल कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए जो हमेशा पी के गालियां भी दिया करते हैं? कभी ऐसा नहीं है। जिसको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा, हम उसको स्वीकारेंगे। हम लोग के अंदर इंसानियत जिंदा है। इंडिया गठबंधन का दिल बहुत बड़ा है। हम लोग छोटे दिल के लोग नहीं है। हम लोग नफरत नहीं करते, हम लोग मोहब्बत करते हैं। आपको अगर सम्मान नहीं मिलेगा, ये चुनाव 2024 में पत्रकारिता को बचाने का चुनाव भी था। पत्रकार महोदय, हमने उसको बचाया है। कानून व्यवस्था जो लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार बात कर ही रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? 17 से 24 माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे लाचार कानून व्यवस्था आज है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। फिर भी सरकार क्यों कह रही कि बढ़िया अपराधी सरेंडर हैं या तो देश छोड़ चुके तुम्हारी हैं? फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये मुख्यमंत्री पे शायरी लागू होती है कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सच को स्वीकारिए। एक नहीं, 1000 अपराध उत्तर प्रदेश में रोज हो रहे हैं। और ये जाति देख के इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? यादव हो तो इनकाउंटर होगा, मुस्लिम है तो इनकाउंटर होगा, दलित है तो मारा जाएगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, सबको अदर होना चाहिए। यही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अपराधी था इसलिए इनकाउंटर हो रहा है। यादव था इसलिए इनकाउंटर हुआ, और भी लोग शामिल थे। सुल्तानपुर की घटना बता रहे हैं ना आप? सुल्तानपुर की हो, कई भी ऐसी घटना हो सकती है। पूरे प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। चारों तरफ उठा के देख लिया, अखबारों की सुर्खियां आप देख लीजिए। सुल्तानपुर में दिन दिहाड़े लूट होती है,
करोड़ों की लूट होती है। उसमें क्या हुआ? लखनऊ में हत्या हो जाती है, बलरामपुर में रेप हो जाता है, आजमगढ़ में रेप हो जाता है, हाथरस में रेप हो जाता है, सीतापुर में किसानों पर गाड़ी चला दी जाती है। इनके मंत्री विधायक है वो अजय मिश्रा टेनी, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, चिन्मयानंद कौन है, नाम मुंह मत खुलवाइए, नाम बहुत है, मतलब लिस्ट लंबी है उनकी भी। लंबी लिस्ट है। हाँ। ये सब अपराधी हैं, बलात्कारी हैं और सब भारतीय जनता पार्टी में है। अगर सरकार बदलती तो क्या इनके वहाँ बुलडोजर चलेगा, जैसे अखिलेश बदलती यादव ने नहीं है, कहा सरकार बदलती बदलेगी? नहीं है। जी। आपका सवाल गलत है, बदलती नहीं है, बदलने जा रहे हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन का जो एक गठबंधन होता है ना, वो जनता के साथ हो गया है, जनता के मुद्दों पे हो गया है। तो निश्चित रूप से 27 में तस्वीर बदल जाएगी और 27 में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलेगा। मतलब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो होगा। निश्चित। देखिए, बात अखिलेश यादव की नहीं है, यहाँ पर बात है सच की। इन्होंने इतना जाति देखकर, धर्म देखकर, कौन इनके साथ है कौन इनके अपोजिट खड़ा है उस पर बुलडोजर चलेगा, जो इनके साथ खड़ा उस पर कुछ नहीं होगा। क्या बुलडोजर एक जातीय पक्ष पे चलेगा? आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री और शासन के लोग यही कहते हैं कि जो अपराधी उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और इनकाउंटर हो रहा है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा ना, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी माहिर है। बयान देने में, झूठ बोलने में सबसे आगे नंबर 1 पे खड़े हैं। इनको अवार्ड मिल सकता हो, गिनीज बुक में नाम भी हो सकता है इनका। लेकिन सच कहाँ है? चुनाव आ रहा है, 24 में बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, उत्तर प्रदेश से भगाए गए हैं, स्वीकारा है नहीं स्वीकारा है? अयोध्या भी हारे हैं, कह रहे थे जो अयोध्या, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या भी हार गए। तो जनता ने इनको स्वीकारा नहीं है, जान चुकी है कि मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, वेज नॉन वेज और मंगलसूत्र, ये मुद्दे थे इनके। इनका सबका जवाब जनता ने दिया है, कहीं जनता ने दिया है। मोदी जी ने कहा मंगलसूत्र बचाने, अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। वो तो शर्म नहीं आती क्या? वो तो कहते हैं 140 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। 140 करोड़ जनता में किसान, मजदूर, गरीब, जो किसान धरने पे बैठे थे ना दिल्ली बॉर्डर पे, क्या वो आपका परिवार नहीं थे? आपने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी क्यों कहा, मुझे बताएं? जो महिला पहलवान दिल्ली में बैठी थी, क्या वो 140 करोड़ जनता में नहीं आती है? आपने उनकी मांगों की क्यों नहीं माना? सिर्फ इनके लोग 3 लोग हैं, अंबानी, अडानी और मोदी। अंबानी अडानी जो कहेंगे वो मोदी जी करेंगे, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। ऐसा क्यों? अंबानी अडानी करेंगे जो कहेंगे, वो राहुल मित्र है। ऐसी मित्रता भगवान सबको दे। पूरा देश लुटा दिया, पूरा देश बेच दिया। विश्व गुरु बनाने की तरफ वो ले जा रहे हैं, कह रहे हैं। कब तक बनाएंगे? 2047 तक। 14 से 24 तक ढकेल दिया भारत को पीछे। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भुखमरी, आज भारत नीचे खड़ा है। ये विश्व गुरु बनाएंगे। एक ट्रेन तो सही से चला नहीं पा रहे, रोड हादसे होते हैं, ये विश्व गुरु बनाएंगे। ये झूठे लोग हैं। नरेंद्र जुमला मोदी नाम है इनका, लिख लीजिए। 27 में योगी जी जा रहे हैं, 29 से पहले, 29 में नहीं, 29 से पहले मोदी जी का झोला तैयार है, जा रहे हैं। आपने रेलवे का जिक्र किया, लेकिन लगातार रेलवे घटना हो रही, चाहे ट्रेनें नई नई चलाई जा रही, लेकिन ये क्या कारण हो सकता है कि लगातार रेल दुर्घटना इस 2 महीने 3 महीने में देखा जाए तो रिकॉर्ड बन चुका है? जब रेल का उद्घाटन होता है तब मोदी जी जाते हैं फोटो आने के लिए, भाइयों बहनों देश की सेवा में तत्पर हूँ, रेल का उद्घाटन करने आया हूँ। जब रेल हादसा हो जाता है तो रेलवे मंत्री जाता है। ये दोगलापन है मोदी जी का। अगर आप सच में साथ खड़े हैं तो झूठ में साथ खड़े होंगे, अगर आप बुराई में साथ खड़े हैं तो अच्छाई में साथ खड़े होइए। क्या जहां वाई लूटनी होगी वहां मोदी जी जाएंगे, वहां फोटो खिंचाने जाएंगे? जहां हादसा होता है वहां मोदी जी क्यों नहीं जाते? वहां नहीं जाते हैं। वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे? इतने बड़े हादसे हो गए, ओडिशा उठा लो, बलरामपुर उठा लो, कानपुर उठा लीजिए। कल भी कानपुर में हुआ। कह तो रहा हूं मैं, पूरे देश में रेल हादसे हो रहे हैं, मोदी जी बोल नहीं रहे, चुप है, गायब हो गए। हमारे देश का प्रधानमंत्री लापता हो चुका है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकर्ता एक युवा है, पहले भी हमारी इनसे बात हो चुकी, आज फिर बात हो रही। युवा एक तरफ नाराज है, चाहे रोजगार को लेकर हो, काम को लेकर, वो तो अपनी बातों में बता चुके हैं। जो अपराध कानून व्यवस्था की बात मायावती जी ने कहा, उनका कहने का मतलब वो बीजेपी की बी टीम है। उपचुनाव है, 10 सीटों में क्या होगा वो भी बता दिया कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। अब लड़ेगी, नतीजे क्या होंगे तो आने वाला समय बता दें। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़।